अब हम पढ़ेंगे कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, ओके। मीन फाइंड करना आ गया, मोड भी आ गया। अब पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। अब सबसे पहले तो मीडियन यानी होता क्या है। हम जब सेवंथ में कोई भी सेवंथ में हम पढ़ते थे तब उसमें मीन मोड ये सब आता था, तो उसका मीन का मतलब क्या होता था कि मीन यानी मीडियन यानी कोई भी जो ऑब्जर्वेशन हमको गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, इसका हमें क्या मीडियन फाइंड करना। तो कैसे करते थे हम? अब इसमें दो फॉर्मूला थे। पहले अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑड होता है, ऑब्जर्वेशन क्या ऑड होता है, तो हम यूज करते हैं n+1/2। ये जो ऑब्जर्वेशन पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले इसको मेरे को अरेंज करना पड़ेगा कौन सा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो कि ऑलरेडी अरेंज है। अगर आपको अरेंज गिवन नहीं है तो अरेंज करना पड़ता था। अब कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या एक ऑड नंबर है, तो इधर 7 + 1/2 कितना होगा 8/2, जो होता है हमारा क्या 4। तो ये जो है फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा, जो 1 2 3 4, ये हमारा क्या है मीडियन। अगर इवन होता था तो हम क्या करते थे, सिंपली n/2। ठीक है, ये याद है आपको। चलो अब उसी तरह सेम ये मीडियन है, बट आप इसमें फर्क खाली इतना है कि जो ऑब्जर्वेशन गिवन है ना उसकी जगह भी क्लास गिवन होगी। एग्जाम्पल 7 और 8 हम बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो पहले हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, एक्सरसाइज के 2 सम चालू करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल 7 और 8 आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2 करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे तो आपको 7 8 जो एग्जाम्पल है वो इजी लगेगा। चलो फर्स्ट वन में आपको देखो, यहाँ पे आपको क्लास गिवन है और यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले तो इसमें देखो तीनों फाइंड करना है, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम क्या मोड फाइंड करें, क्योंकि मोड में हमें कोई टेबल एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसमें से भी क्या कर सकते हैं मोड फाइंड कर सकते हैं। तो सब सिंपल है, हम पहले मोड फाइंड करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता था, मोड इज इक्वल्स टू L + F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × H। अब हमें वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी होती थी वो क्या होता था F1। अब F1 कौन सा है, ये 20। F0 यानी उसके ऊपर वाला 13, F2 यानी उसके नीचे वाला 14। अब और क्या चाहिए, L क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट 125, और जो H है हमारा वो क्या होगा, ये डिफरेंस जो क्लास कांस्टेंट है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का आ रहा है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 20। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये निकल L कितना है 125 प्लस F1 20 - 13/2 2 × 20 - 13 - 14 × 20। अब 125 20 - 13 7, और ये हो जाएगा 2 20 40 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 27, और ये इंटू 125 प्लस 7 बाय कितना होगा ये 13, और इंटू 20। अब क्या करें, अब देखो ये 13 और 20 कैंसिलेशन नहीं हो रहे, तो अब क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 125 प्लस 140/13। अब चाहे तो आप एलसीएम ले लो या तो इसका पॉइंट में आंसर ले लो। ओके, अब यहाँ पे 125 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.77। अब इसके साथ प्लस कर दो तो आंसर आएगा 135.7। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मोड। अभी फाइंड क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। अब मीन के लिए हमें टेबल चाहिए होगा। चलो, तो मीन के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है xi, जो कि क्या होता है, ये दोनों को जो क्लास है ये दोनों का क्या प्लस करके डिवाइड बाय 2, या तो इनके बीच में जो नंबर आता है वो कितना होगा 5 5 10 और 7 7 150, तो आंसर कितना आएगा 75। तो ये हो जाएगा 75। अब ये 95
115, 135, 155, 175 और 195। अब ये सारे क्या है, ये सारे बड़े नंबर है। तो अब आप यहां से DI भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट UI भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट UI फाइंड कर रहा हूँ। UI क्या होता है, DI अपॉन H, या तो DI क्या होता है, DI क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। A यहाँ पे कौन सा होगा, देखो XI में A होगा कौन सा, सेंटर वाला नंबर। अब यहाँ पे दोनों के सेंटर में कौन आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, A। क्लियर, चलो। तो XI माइनस A मतलब कि 75 माइनस 135 कितना होता है, ये 25 और 35 कितना होगा, 25 और 35 60, 60 डिवाइड बाय H कितना था 20, तो ये 20 और माइनस की साइन बढ़ेगी, ये दोनों कैंसिल, 3 का, तो आंसर कितना आया, -3। सेम उसी तरह 95 माइनस 135, XI 95 है माइनस 135 और डिवाइड बाय H जो कि 20, तो इसका आंसर आएगा -40 और 20, तो 0 कैंसिल और ये 2, मतलब इसका -2। इसका क्या आएगा, 115 माइनस A अपॉन H जो कि है कितना 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 20 और बड़े की साइन माइनस अपॉन 20, तो -1, तो ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब आपको FI UI आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब उससे पहले ये मोड को मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे मोड। अब सिग्मा FI हमको चाहिए जो कि कितना होगा, इनको प्लस करने पर 20, 33 जो कि होगा ये 68, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करें, ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा FI होगा। तो 4 3 जा 12 और प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, 1 13 जा 13 और प्लस माइनस माइनस, 0 20 जा 0, 1 14 जा 2 18 जा 16, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे देखो इनका क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए, FI UI इज इक्वल्स टू, देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा -23 और ये +30, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना मिला हमें 7, ये 7 मिल गया। अब मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये होगा। अब A कितना है, हमने एज्यूम किया था 135 प्लस सिग्मा FI UI 7 और ये 68 इंटू H कितना है 20, ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे, 2 10 जा 2 34 जा और कैंसिल होगा, यस 2 5 जा और 2 17 जा। अब 135 प्लस 7 15 मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35 अपॉन 17, तो 135 प्लस ये देखो पॉइंट में दे रहा हूं 2 जा 34, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, ओके। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब प्लस कर दो तो ये आएगा 137.06। अब ये तो हमको आता था, मीन और मोड हमारा फाइंड हो गया। अभी फाइंड करने जा रहे हैं मीडियन। चलो अब मीडियन के लिए हमें फॉर्मूला, सबसे पहले तो मीडियन होता क्या है, मीडियन में कौन से हमें मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
एच, ये होता है मीडियन। अब इसमें वैल्यू चेक करेंगे कि क्या क्या कौन सा। देखो एल तो क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें निकालना हमें एन। एन कैसे निकालेंगे, इसका सम, ठीक है। अब एक शॉर्टकट आपको दिखा दो कि टेबल भी फाइंड हो जाएगा, एन भी फाइंड हो जाएगा। तो आप हम अभी यहाँ पे हम सी एफ फाइंड कर रहे हैं। सी एफ फाइंड कैसे करते हैं वो ये यहाँ पे ध्यान देना, ये 4 एज इट इज यहाँ पे आएगा। अब ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा, 5 + 4 9। अब तीनों टर्म को प्लस करेंगे तो ये तो हो गया यहाँ पे 9, और ये 13 साथ में प्लस कर दोगे तो कितना होगा 22। ठीक है। अब ये इसके साथ हो गया। अब ये 20 और 22 को हम प्लस करेंगे जो कि होगा कितना 42। अब 14 इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। अब ये 8 इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना होगा 64, और ये इसके साथ प्लस करेंगे तो 68। मतलब ये जो 68 होगा वो ये सबका क्या होगा, सम होगा, सबका प्लस करके। पहला टर्म अकेले को प्लस करने का, दूसरा 2 को, तीसरा टर्म 3 को, चौथा टर्म 4 को प्लस करने पर, पांचवा टर्म और 5 को 6 करके, और लास्ट जो होगा ये सारे को सम करके हमें क्या मिला 68। तो n तो हमें क्या मिला 68, तो n/2 कितना होगा 68/2 के, जो कि आंसर कितना आएगा 34। अब ये 34 मिला। अब 34 से बड़ा, यहां पे देखो कि 34 से बड़ा यहाँ पे CF में क्या है, 34 से बड़ा ये है जो हमें n/2 मिला, n/2 क्या है 34। तो 34 से बड़ी वैल्यू फर्स्ट इससे बड़ी क्या 35 है, नहीं 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 है, यस। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, बॉक्स बना दो। अब जो बॉक्स बनाया उसके अंदर फ्रीक्वेंसी f के अंदर हमें f मिलेगा जो कि होगा कितना बॉक्स के अंदर 20। क्लियर। अब यहां से लोअर लिमिट मिल जाएगी 20 की, लोअर लिमिट जो का L होगी वो कितनी 125। देखो L मिल गया, n/2 मिल गया, F मिल गया, H सबको बताइए कैसे निकालते हैं। इसकी क्या थी हाइट 20 डिफरेंस, ओके। अब हमें CF निकालना। अब CF कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारा ये बॉक्स बना ना, हमेशा उसके ऊपर वाला जो CF के अंदर ये बॉक्स के ऊपर वाला हमें क्या मिलेगा CF, ये वैल्यू होगी CF की। तो CF यहाँ पे कितना होगा 22। अब ये सारी वैल्यू मैं वहां पे पुट कर रहा हूं। देखो L कितना था 125, n/2 कितना मिला n/2, देखो n/2 34 माइनस CF कितना मिला 22, F कितना है 20, और H कितना है वो भी 20। ये 20 और 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होता है 2 और 1 12 होता है। अब ये दोनों को प्लस कर दो कितना बचेगा 137 हमारा क्या होगा मीडियन होगा। और ये मीडियन होगा वो भी हमेशा किसके, जो डब्बा हमने बनाया है उसके बीच में ही आएगा कंपलसरी। ठीक है, देखो 125 और 145 के बीच में आता है 30 से 137। मीडियन हमें सेम जो मोड होता था उसी की तरह इसके बीच में सेंटर में मिलेगा। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या बोला है, मीडियन आपको गिवन है 28.5, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नया नहीं है, सेम जो हम ये इधर अप्लाई करते थे वही यहाँ पे यूज करना है। हमको सबसे पहले तो यहाँ पे CF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है CF कैसे निकालते हैं, पहले टर्म एज इट इज। अब ये दोनों का प्लस x प्लस 5 क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट कभी प्लस नहीं होते और एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों को टर्म को प्लस, तो 20 + 5 25 और प्लस एज इट इज x है। अब इसको इसके साथ प्लस तो ये हो जाएगा 40 + x। ओके, सेम उसी तरह अब y, दो वेरिएबल हो गए देखो, तो ये 40 एज इट इज प्लस x प्लस
y, और ये कितना होगा 45 प्लस x प्लस y। ओके, लास्ट टर्म हमारा ये निकला। अब हम क्या ये फॉर्मूला क्यों यूज करते थे, मीडियन के लिए, है ना। बट यहाँ पे ऑलरेडी मीडियन हमको गिवन है, और मीडियन हमेशा किसके बीच में आता है ना, मीडियन हमेशा 2 नंबर के बीच में आता है। उस क्लास को हम क्या करते थे, बॉक्स बना देते थे, वो बॉक्स के अंदर ही हमारा मीडियन आता था, ठीक है। अब ऑलरेडी मीडियन हमको गिवन है तो बॉक्स बना लो। देखो 28.5 किसके बीच में, इसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, बॉक्स होगा। ये हमारा क्या होगा, बॉक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब L क्या है 20 प्लस n/2 कैसे, देखो n हमको क्वेश्चन में गिवन है, n हमें ये मिलता था, तो n/2 क्या होगा हमारा 60/2 जो कि होगा 30। क्लियर। अब तो ये आ जाएगा 30। अब CF क्या है, CF मैंने बोला था जो बॉक्स मिलता है CF के अंदर उसके ऊपर वाला CF होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये 2 टर्म गिवन है, और 2 टर्म कभी भी गिवन हो तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। 2 टर्म हमेशा गिवन हो तो उसको ब्रैकेट में रखना है। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे जन रॉन्ग करते हैं, बाहर ऐसे ही रख देते हो, तो यहाँ पे देखो बाहर माइनस की साइन है, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाए, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, ये ब्रैकेट में रख दिया। अब F क्या होगा हमारा, F फ्रीक्वेंसी में जो डब्बे के अंदर है 20, और H कितना, हाइट कितना है, देखो 10 का हो रहा है, तो ये हमारा 10 1 जा 10 2 जा। अब देखो यहाँ पे मीडियन गिवन है हमको क्वेश्चन में 28.5। अब 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखो 30 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस x इंटू डिवाइड में 2। ओके, अब ये 20 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 25 माइनस x अपॉन 2। तो ये तो कितना हो जाएगा 8.5, तो ये मिल गया हमें 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x बाई 2। 28.5 में से अगर मैं 20 हटा दूं तो कितना बचेगा 8.5। अब ये 2 क्या है, डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 8.5 कितना होगा 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब ये जो माइनस x है उसको मैं ये यहाँ पे ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 17 को मैं उधर भेज दो, ये 17 को उधर भेज देता हूँ, ये x को इधर लेके आ, तो ये हो जाएगा माइनस 17। तो x हमें कितना मिला 8, x हमें मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा जो यहाँ पे लास्ट टर्म यहाँ पे और इसका टोटल, देखो इसका भी आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 68। तो हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, ये जो 60 होगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो किसके, n के बराबर होगा। मतलब यहाँ से 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू होगा किसके 60 के, क्योंकि हमें यहाँ पे भी n ही मिलता था ना, और यहाँ पे भी क्या है n मिलता है। यहाँ पे देखो 68 मिला, अगर मैं इसका सम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 68, क्योंकि हमने ये सारा CF लास्ट टर्म क्या होता है इन सबको प्लस करके मिलता है, तो यहाँ पे ये सबको प्लस करूंगा तो मेरे को ये मिला जो कि किसके इक्वल होगा n के इक्वल, जो n क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे निकल के आता है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 रख दो, तो y इज इक्वल्स टू 60। ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 53 प्लस y इज इक्वल्स टू 60। अब ये 53 x y के साथ क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 53, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें 7। अभी करते हैं एग्जाम्पल 7। देखो अब रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एग्जाम्पल 7 मैंने बाद में करवाया, ठीक है। ओके, अब
सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि लेस देन, अब यहाँ पे क्लास कैसी गिवन है आपको, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक अलग, आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, CF है। कैसे पता चलेगा ये CF है? अब CF यानी क्या होता है, हम दो टर्म को क्या करते थे, प्लस करते थे फ्रीक्वेंसी की, दो अगर पहले टर्म CF कैसे फाइंड करते थे, पहले टर्म को प्लस करके, दूसरा कैसे करते थे, दो को प्लस करके, तीसरा तीन को प्लस करके। तो देखो इंक्रीज है कंटिन्यूसली, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। अगर कभी भी आपको टेबल में, क्वेश्चन में अगर सेकंड कॉलम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो वो तुम्हारा हमेशा CF होगा, ना कि F होगा। समझ में आ रहा है? आपके टेक्स्ट बुक में खाली 2 या 3 सम ऐसे है जो कंटिन्यूसली, ये अगर ये कॉलम इंक्रीज हो रहा है मतलब ये आपका CF है, आपको F फाइंड करना पड़ेगा उल्टा। अभी मैंने जो फर्स्ट वन कराया उसमें कैसा था, CF हमको फाइंड करना था, बट यहाँ पे क्या है, CF आपको गिवन है, F आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये टेबल में रीअरेंज करता हूं, वापस से एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं दूसरा टेबल बना रहा हूं। अब ये लेस देन, अब डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो ऑब्वियसली लेस देन 40 मतलब ये 40 होगा, और उससे कम कितना हो गया 5, जो कि 135। अब 145 और उससे कम 5 जो कि होगा 140। 150 लेस देन उससे 5 145। ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्लास ऐसे बनते जाएगा। ओके, ये क्लास बन गया। अब तुमको F फाइंड करना, ये तुमको गिवन है, वो है CF। CF क्या गिवन है, 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। क्लियर? अब CF कैसे फाइंड, देखो ये 4 तो 4 एज इट इज रहेगा, 11 में से 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 7। अब 29 में से 7 को और 4 को दोनों को माइनस करो, मतलब 11 को माइनस कर दो मैं, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना टर्म बचेगा हमारे, 10, 19, 18, कितना बचेगा 18। उसी तरह से 40 में से मैं 29 को, मतलब 40 में से आप 18, 7, 4 तीनों 3 को माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इन शॉर्ट में पूरा क्या कर दो, ये देखो ऊपर वाले से माइनस कर रहा हूं, अगर ये चाहिए मेरे को तो इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, जो कि कितना होगा 11। सेम उसी तरह 46 में से अगर 40 को माइनस करूं तो 6, 51 में से इसको माइनस करूं तो ये आएगा 5। क्लियर? और इनका भी सम क्या मिलेगा हमें, n कितना मिलेगा 51। n हमेशा कितना, जो लास्ट में हमारा ये आता है उसके इक्वल होता है n। अब हमें यहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे, जो कि कितना मिला हमें 51। n/2 कितना होगा, n/2 51/2 जो कि होगा 25.5। 25.5 देखो CF में 25.5 से बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा। n/2 कितना मिला 25.5, उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 29.5। ओके, अब बॉक्स बन गया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, F निकाल सकते हो। F यानी फ्रीक्वेंसी जो डब्बे के अंदर है 18। L क्या है, इस फ्रीक्वेंसी के डब्बे के अंदर जो लोअर लिमिट है 145। अब CF कहाँ है, CF जो हमें डब्बा मिला जस्ट उसके ऊपर वाला, ये हमारा क्या होगा CF होगा, तो ये CF आएगा 11। ओके, और कुछ, बस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हाँ, H कितना है, H तो रह गया, H देखो डिफरेंस कितना है क्लास के 5 का, तो ये 5। L कितना है 145 प्लस n/2 कितना मिला हमें 25.5, CF कितना है 11 अपॉन F कितना है 18, और ये होगा 5। अब
25 में से 10 गया तो 15 और 1 और गया तो 14.5 अपॉन 18 इंटू। ओके, अब 145 प्लस, देखो ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, इसका पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 145 और एक पॉइंट मैंने राइट साइड शिफ्ट किया मतलब डिवाइड में 10 और ये 5। ओके, अब 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 145 प्लस 145 अपॉन 18 2 जा 36। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ आएगा 4.03। इसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4.03। ये आपका क्या मिला, मीडियन, जो कि क्लास के बीच में आता है, आ रहा है 145 और 150 के बीच। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल 8। अब सेम जो हमने सेकंड वन किया था उसी की तरह इसमें भी क्या है, आपको x और y फाइंड करना है। लगभग इसमें मीडियन आपको गिवन है, देख मीडियन आपको गिवन है, जो है मीडियन आपको कितना गिवन है 5 2 5 और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी मतलब n आपको गिवन है जो कि कितना है 100 है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है, इसका सम कितना होगा 100 होगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है और मीडियन आपको गिवन। अब सबसे पहले तो हम क्या करें, CF फाइंड कर ले, CF फाइंड करते हैं। ओके चलो, CF कैसे, पहले 2, अब 5 प्लस 2 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x, 12 प्लस 7 कितना होगा 19 प्लस x, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 8 16, 36 प्लस x, ये कितना होगा 56 प्लस x। अब देखो दो वेरिएबल हो गए तो 56 प्लस x प्लस y, 65 प्लस x प्लस y और ये इसके साथ प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 72 प्लस x प्लस y और लास्ट में 76 प्लस x प्लस y। ओके, ये हमें मिल गया, CF हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो मीडियन हमको गिवन है, देखो दो ही मेथड है पूरे में। अगर आपको मीडियन गिवन है तो वो मीडियन जो है वो कौन से क्लास के बीच में आ रहा है उसको डब्बा बना देना है, ठीक है, क्योंकि हम फाइंड क्या करते हैं, मीडियन के लिए फाइंड करते हैं और मीडियन हमेशा उस डब्बे के बीच में ही आना चाहिए। तो मीडियन अगर हमको गिवन होगा तो डब्बा पहले बन जाएगा, कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको मीडियन नहीं गिवन है तो कंपलसरी आपको पहले n फाइंड करना होगा और n फाइंड करके n/2 फाइंड करना होगा और n/2 की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। CF में अगर n/2 की वैल्यू जो आई और CF में उससे बड़ा नंबर देखना है, जस्ट उसके बड़ा, उससे जस्ट बड़ा पहले जो नंबर आता हो, जैसे कि 25 आ रहा है यहाँ पे, 25 से बड़ा नजीक में कौन है, सबसे पहले कौन, ठीक है, 25 से बड़ा कौन है 29, तो 29 वाले को डब्बा बनाना है। बट ऑलरेडी मीडियन हमको गिवन है तो डब्बा पहले ही बन जाएगा 5 to 5, किसके, इसके बीच में आना चाहिए, है ना, इसके बीच में आएगा तो डब्बा बन गया। अभी चलो, तो पहले फाइंड क्या करना है, मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब वैल्यू फाइंड कर दो, यहाँ पे देखो वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं सारी, है ना। अब वैल्यू क्या निकल के आई, हमारी L क्या होगी, लोअर लिमिट कितनी है, ये रही लोअर लिमिट कितनी है 500। मीडियन भी हमको गिवन है, देखो 5 to 5 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीडियन आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब n/2 यानी n हमें गिवन है क्वेश्चन में और by 2 मतलब n/2 यानी 100/2 कितना होगा 50। ये मैंने क्या फाइंड किया, n/2, ठीक है। ये आ गया 50 CF
CF मैंने क्या बोला था, जो डब्बा बनता है CF के जस्ट ऊपर वाला, और दो टर्म है मतलब कंपलसरी आपको किस में रखना है, ब्रैकेट में 36 प्लस x और ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन में f यानी f के अंदर डब्बे के अंदर 20 और h कितना है, h कितना है देखो क्लास के बीच में डिफरेंस 100, तो इधर मैं 100 लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना इधर 100 लिखा है, ठीक है। चलो अब ये 500 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 525 माइनस 525 और वो 500 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखो ये 500 तो इधर आ गया, बचाइए ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो 50 प्लस माइनस माइनस 36 प्लस माइनस माइनस x, ये एक जीरो इसका 100 में से और एक जीरो इसका कट कर दिया, और ये 1 जा ये कितना 5 जा, मैंने 100 को 20 से कट कर दिया डायरेक्ट 5 जा, तो इधर खाली क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 525 में से अगर 500 चला गया तो ये 25 इज इक्वल्स टू कितना होगा 14 माइनस x और ब्रैकेट के बाहर कौन है 5। अब हमें x फाइंड करना है ना, उसको अकेला छोड़ दो, 5 को इधर भेज दो, तो ये 25 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x, कितना जा 5 जा, 5 जा 25 होता है, मैंने कैंसिलेशन कर दिया तो इधर बचा 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x। अब ये x को मैं इधर ला रहा हूं और ये 5 को उधर, तो ये x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, जो कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई 9, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 9। अब x की वैल्यू मिल गई। अब मैंने वो जब सेकंड वन करवाया था उसमें भी कि हमें जो यहाँ पे टर्म मिलता है, हमें यहाँ पे जो मिलता है वो लास्ट टर्म CF के लास्ट टर्म में जो n होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, CF का लास्ट टर्म और n इक्वल होता है, ओके। तो यहाँ पे भी जो हमारा लास्ट टर्म ऑफ CF है वो कितना है 76 प्लस x प्लस y, किसके इक्वल होगा n के इक्वल, जो कि हमको गिवन है 100। अब 76 x कितना मिला 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 और 5, तो ये हो जाएगा 85, क्लियर। अब प्लस y इज इक्वल्स टू 100, अब ये 85 को मैं उधर ले लूं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 85, जो कि y निकल के आया कितना 15, ओके। इसीलिए मैंने ये दो सम आपको लास्ट में रखे ताकि आप डायरेक्ट कंफ्यूज ना हो कि ये CF F क्या होता है। तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्या थी पहले में गिवन थी, अगर डायरेक्ट में आपको ये कराता तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता कि CF से कैसे F फाइंड करते, इसीलिए, ठीक है। तो आपको F में से CF निकालना आ गया, और अगर CF अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो कंपलसरी वो CF होगा आपका, कंटिन्यूसली इंक्रीज है तो कैसा होगा CF होगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दो ही मेथड है याद रखने की। अगर आपको मीडियन गिवन हो तो डब्बा पहले बन जाएगा, अगर आपको मीडियन नहीं गिवन हो तो आप n/2 पहले फाइंड करो और उससे बड़ा नंबर CF में देखो, n/2 से जो बड़ा नंबर होगा CF में उसको बना लो डब्बा। अब उसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लोअर लिमिट मिल जाएगी, n/2 आपने फाइंड किया होगा, CF उस CF के अंदर ही CF उस डब्बे के ऊपर वाला होगा, ओके। चलो थर्ड वन आपको गिवन है, ठीक है, एज गिवन है आपको, नंबर ऑफ पॉलिसीज गिवन है। अब सेम जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, कौन सा एग्जांपल 7, उसके जैसा है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो कंटिन्यूसली क्या है इंक्रीजिंग, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, आपको क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज, इसका मतलब क्या है ये CF। चलो अब मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एज रीअरेंज करने के लिए रीअरेंज टेबल, वापस मैंने एज यहाँ पे लिख दिया। अब 20 है बट बिलो 20 यानी डिफरेंस कितने का है 5 का, मतलब बिलो 20 कितना होगा 15। सेम उसी तरह 25, अब बिलो 25 यानी कितना 25 का डिफरेंस, तो 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60। नंबर ऑफ पॉलिसी यहाँ पे क्या आपका CF, वो क्या है
CF, आपको क्या F फाइंड करना है। अब CF क्या है वो पहले मैं लिख देता हूँ, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। अब ये आपका CF हो गया। अब F फाइंड करना है। 2 तो 2 एज इट इज। अब 6 में से 2 तो ये बचा 4, 24 में से 6 गया तो 18, 45 में से 24 गया तो 1 और 21, 78 में से 45 गया तो 3 और 3। अब 89 में से 79 तो ये 1 और 1 11, 92 में से 89 गया तो बचेगा 3 और ये बचेगा कितना 6 और ये 2। ओके, इनको प्लस करोगे, 3 को प्लस करो 24, वापस 4 को ये को 78, पूरे को 89, वापस 92 तो 6 और 2 को प्लस करोगे तो 100। इसका मतलब ये हमारा n हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। चलो यहाँ पे मीडियन गिवन है क्या, मीडियन गिवन है, नहीं गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/2। तो सबसे पहले तो n हमको गिवन है कितना 100, तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा हमारा 50। n/2 कितना मिला 50। अब 50 से बड़ा यहाँ पे देखो क्या है, 50 से बड़ा ये नंबर मिल रहा है, 50 से बड़ा क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। चलो फाइंड करते हैं 50 से बड़ा, ये मैंने बॉक्स बना लिया यहाँ पे। अब वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, देखो n/2 है 50, f कितनी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, f कितनी है डब्बे के अंदर 33, CF कितना है देखो, CF डब्बे के ऊपर, तो CF हमारा क्या होगा, CF हमारा हो जाएगा 45। अब लोअर क्लास, लोअर लिमिट कितनी होगी 35, हाइट कितना होगा, कितने कितने का डिफरेंस है 5 का। सारा मिल गया यहाँ पे वैल्यू। चलो फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L कितना है, लोअर लिमिट 35 प्लस n/2 कितना मिला 50 माइनस CF जो कि कितना है 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 33 और इंटू H जो है 5। अब 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5, 50 में से 45 को माइनस कर दिया बचा 5, 35 प्लस 5 है 25, 5 है 25 अपॉन 33। आप चाहे तो एलसीएम ले लो या तो पॉइंट में आंसर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 35 पॉइंट कितना होगा 0.76। तो ये मीडियम आया 35.76, ये हमारा होगा मीडियम। देखो मीडियन मिला किसके बीच में, 35 और 40 के बीच में। ये भी थोड़ा सा हार्ड तो नहीं बोल सकते, इजी है। आपको खाली क्या है, यहाँ पे देखो क्लास में ब्रेक डाउन हो रहा है, क्लास में क्या ब्रेक हो रही है बीच में, 26 से 26 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 27 आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है कि आपको पॉइंट लेना है, ठीक है, बट एग्जाम में तो कोई हिंट नहीं होगी। तो सिंपल सा आप जब भी ऐसा ब्रेक हो, एक नंबर का ब्रेक है देखो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे जितनी भी लेफ्ट साइड है उनको आपको क्या करना है -0.5, -0. क्या करना है, कम कर देना है। तो ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको मैं 0.5 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 126.5, और इसको मैं बढ़ा दूं तो राइट हैंड साइड वाले को क्या करना है 0.5 से बढ़ा देना है, और आपको इसको क्या करना है कम करना है, सिंपल। ठीक है, तो आपको क्लास क्या मिल जाएगी, कंटिन्यूअस मिल जाएगी। देखो मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ वापस टेबल को, तो ये हो जाएगा क्या लेंथ और ये नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे को क्या करना है, ये सारी साइड पे कम करना है, तो ये हो जाएगा 117.5 से इसको बढ़ाना है तो 126.5। अब इधर भी मेरे को कम करना पड़ेगा, ये सारे साइड पे क्या करना है मेरे को कम करना है, तो ये हो जाएगा 126.5 और यहाँ पे बढ़ाना है मतलब 136.5।
135.5 सॉरी। ओके, अब वापस इधर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5 और यहाँ पे क्या करना है, हमें बढ़ाना है, तो ये 144.5। तो देखो क्लास हमें कंटिन्यूस मिल रही है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास कंटिन्यूस मिल रही है, तो सेम वापस ये बढ़ाते चले जाओ और कम करते चले जाओ। कितना है 153.5, 153.5 से कहाँ तक 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ओके चलो, अब ये तो एज इट इज लिखना है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब क्या फाइंड करूं, CF फाइंड कर दूं। चलो ये CF पहला टर्म एज इट इज 3, दूसरा प्लस कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा 8, इसके साथ प्लस कर दो तो 17, इसके साथ प्लस कर दो तो ये 29 प्लस 5 34 प्लस 38 और प्लस 40। फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब L देखो, अब n/2 निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं इतने में, तो पहले मैं क्या करूं, n/2 निकाल दूं। n कितना है हमें, n कितना मिला, ये रहा देखो 40, n कितना है 40, तो n/2 कितना होगा, n/2 जो कि मिलेगा हमें कितना 20, 20 से बड़ा 29, इसको मैंने क्या कर दिया, डब्बा बना दिया। ये हमारा क्या बन गया, डब्बा बन गया। n/2 से बड़ी, n/2 20 थी, उससे बड़ा क्या था नजीक में नंबर, 20 से बड़ा नंबर 29। ठीक है, अब यहां से हमें देखो n/2 मिल गया, L मिल जाएगा, L क्या है 144.5, H कितना है, H देखो डिफरेंस कितना है 126 माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 126 माइनस 117 कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, तो H मिल गया कितना 9। तो F कितना मिलेगा, F हमें मिल जाएगा 12। CF कितना मिलेगा, CF डब्बे के ऊपर वाला जो कि 17, सारी वैल्यू मिल गई। चलो पुट कर देते हैं, L कितना था 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF है 17 अपॉन 12 इंटू 9, ये दोनों 3 से कैंसिल हो, 3 4 जा 3 3 जा। ओके, अब इसको एज इट इज, इसको क्या करो एज इट इज 144.5 प्लस 20 माइनस 17 जो क्या आता है 3 अपॉन 4 और बाहर क्या है 3, 144 प्लस 0.5 144.5 प्लस 3 3 9 अपॉन 4। अब 9 अपॉन 4 कितना होता है, 9 अपॉन 4 कितना होता है, 9 2 जा 4 2 जा 8, 1 बचा 4 2 जा 5, तो क्या कर दो प्लस कर दो, जो कि कितना आएगा देखो, पॉइंट के पहले वाला हमेशा पॉइंट के पहले वाले के साथ प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 146 पॉइंट। अब पॉइंट के पहले क्या है 5 और इधर पॉइंट के पहले 2, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7। अब इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या है 5 खाली, तो 5, तो हमारा ये क्या होगा मीडियन होगा। चलो क्वेश्चन 5, चलो फिफ्थ वन आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन सबसे पहले क्या करें हम, CF निकाल लेते हैं। चलो CF कैसे निकालेंगे, 14 प्लस 56 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 1 0, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 60 130 प्लस 86 तो 120 200 216 हो जाएगा बराबर। चलो अब
ये कितना होगा 74 प्लस करेंगे तो 290 कितना होगा 290 420 हो गया 70। चलो ये कितना होगा 3 2 5 352 6 2 5 6 ओके बराबर। ये हो जाएगा कितना 400। एन तो हमें गिवन है कितना है 400 गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है देखो, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे सबसे पहले क्या यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो तो एन कितना है 400, तो एन बाई 2 कितना होगा 200, तो एन बाई 2 हमें मिला 200। अब 200 से बड़ा नंबर ये रहा, तो इसको हमें क्या करो बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स के अंदर f क्या होगा, बॉक्स के अंदर 86, लोअर लिमिट हमारी 3000। अब CF क्या होगा डब्बे के ऊपर वाला मतलब 130, और क्या चाहिए बस h कितना होगा देखो h यानी गैप कितना है क्लास का डिफरेंस 500। चलो मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है ये रहा 3000 प्लस n बाई 2 कितना मिला 200, CF कितना है 130 अपॉन F कितना है 86 और H कितना है 500। इसको कैंसिल कर दे, ये होगा 250 से 2 से और ये होगा 43 से। अब 3000 प्लस कितना होगा 70 अपॉन 43 और ये मल्टीप्लाई में 250 है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 725 175 और 20 और अपॉन में 43। तो ये तो एज इट इज। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 406.98। तो ये प्लस हो जाएगा पॉइंट के पहले वाले के साथ प्लस, तो ये हो जाएगा 3406। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है खाली उधर ही है, तो पॉइंट के पीछे जो है नंबर है वो तुम्हारा मीडियन। सिक्स्थ वन में आपको क्या करना है, सिक्स्थ वन में आपको नंबर ऑफ द लेटर्स गिवन है और नंबर ऑफ द सरनेम्स गिवन है। आपको मीडियन मोड और मीन तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें मोड फाइंड कर ले, क्योंकि मोड में टेबल की कोई जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ना हो तो हम मोड को क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। मोड क्या क्या होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सबसे पहले F1 निकालना है। F1 निकालेंगे तो सबसे पहले मोड में पता है ना F1 निकालते हैं, तो F1 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लिमिट जो होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमारा F1 ये रहा। तो F1 कितना है, चलो मैं वैल्यू रखते जाता हूँ 40, F0 उसके ऊपर वाला जो कि 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30, F2 हाईएस्ट के नीचे वाला जो कि 16 इंटू H कितने का है 3 का डिफरेंस है, तो H हमारा 3 और L क्या होगा लोअर लिमिट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट जो कि है 7। अब कैलकुलेशन करते हैं 7 प्लस ये कितना होगा 10 और ये 80 माइनस 46 और इंटू 3, तो ये 7 प्लस 10 अपॉन में कितना बचेगा, में 6 गया तो 4 और 7 में से 34, तो ये बचेगा 3। अब 3 के टेबल में ये तो आता नहीं है, तो ये हो जाएगा 7.30 बाई 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस इसका आंसर कुछ आएगा 0.88, तो ये हो जाएगा 7.88। ये तुम्हारा क्या मिल गया, ये मिल गया मोड। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें CF चाहिए, तो CF सबसे पहले तो क्या करें 6 प्लस 36, इसको प्लस करेंगे तो कितना 76, इसको प्लस करेंगे तो 6 6 12
और 1 कैरी 8 9 92, इसको 96 और इसको 100। ठीक है, अब सबसे पहले क्या n/2 फाइंड करें, n/2 100/2 जो कि होगा कितना 50। 50 के बड़ा कौन है, ये है, इसको क्या कर दो डब्बा बना दो। अब जैसे ही डब्बा बनाया क्या हम फाइंड मिल गया f जो कि होगा 40, cf होगा हमारा क्या, cf के ऊपर जो होगा 36 डब्बे के ऊपर। अब हमारा लोअर लिमिट होगा 7 और आगे क्या फाइंड करना है, और f मिल गया, cf मिल गया, n/2 मिल गया, l मिल गया, h कितना था, हाइट 3। मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। l कितना है 7 प्लस n/2 है 50 माइनस cf कितना मिला 36 और f कितना है 40 इंटू h कितना है भाई, h 3। अब 7 प्लस ये कितना होगा 14 अपॉन 40 इंटू 3, ये 7 ज़ा ये 20 ज़ा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21/20, तो 7 प्लस 1.05, तो इसका आंसर कितना आएगा 8.05। ये तुम्हारा क्या मिला, मीडियन। ठीक है, अब मीन फाइंड करते हैं। अब मीन के लिए हमें क्या चाहिए, अब मीन के लिए सबसे पहले तो xi फाइंड करना है। xi कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे दोनों का प्लस करेंगे, बीच का नंबर कौन सा आएगा 4 + 5 2.5। ये कितना है 4 + 11 का हाफ 5.5, फिर 8.5, फिर 11.5, आगे 14.5, फिर 17.5। ठीक, जितना डिफरेंस है उतना प्लस करते जाओ तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 फाइंड करो, अगर इक्वल डिस्टेंस है 1 फाइंड कर लो, उसमें 3 क्या कर दो प्लस करते जाओ, ऐड करते जाओ, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे सिग्मा fi फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है इन सब का सम कितना होगा 70 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 20, तो 70 और 20 90 और ये 100। ओके, और 100 क्वेश्चन में भी गिवन था आई थिंक। चलो अब क्या फाइंड करें, डी फाइंड करें, मिल जाएगा हमें कि डायरेक्ट यूआई फाइंड करना। अगर ए में दोनों में से देखो, आप जब भी 2 ऐसे सेंटर आते हो आप ए किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, आप ये दोनों में से ए किसी को भी ले सकते हो, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया ए। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया। डायरेक्ट यूआई फाइंड कर लो क्या, चलो डायरेक्ट यूआई फाइंड कर लेते। क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहले तो एक्स आई क्या है हमारा 2.5, अगर मैं माइनस करूं तो 8.5, तो और 3, तो ये कितना होगा 5 कैंसिल, 2 गया तो 6 अपॉन 3 और बढ़ेगी साइन 2, तो ये बचेगा -2। सेम उसी तरह 5.5 में से 8.5 गया और अपॉन में 3 h जो गए हैं, और ये बचेगा -3 अपॉन 3, जो कि आंसर आएगा -1। ये आएगा 0 1 2 3। अगर ये मैंने कैसे किया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके एक एक करके सिंगल देख सकते हैं। अब यूआई फाइंड कर लिया, अब मैं एफ आई यूआई, चलो एफ आई क्या है 6 2 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस 1 30 ज़ा 30 और प्लस माइनस माइनस 0 40 ज़ा 0 1 16 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12। अब मेरे को क्या चाहिए इनका एफ आई यूआई सम चाहिए इनका। अब ये 12 और ये 12 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस कितना होगा 24 -30 प्लस 24, इन सबको प्लस कर ऐड कर देना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, तो -30 प्लस 24 जो कि होगा -6। हमें ये क्या मिला -6 मिला। अब मीन फाइंड करते हैं हम, मीन इज इक्वल्स टू, मीन को हम क्या लिखते हैं x बार भी लिखते हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, a प्लस सिग्मा
FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये क्या है, ये हमने एज्यूम किया था 8.5 प्लस सिग्मा FI/UI -6 अपॉन ये कितना है 100 इंटू H कितना डिफरेंस 3 का, ये हो जाएगा 8.5 प्लस माइनस, अच्छा इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -18 अपॉन 100। अब प्लस माइनस माइनस तो 8.5 माइनस 18 अपॉन 100। अब 100 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 8.5 माइनस 0.18। ठीक है, आंसर कितना आएगा 8 पॉइंट, अगर 0 में से 10 गया 2 और 5 में से 4 में से बन गया 3, तो 8.32 हमारा क्या होगा, मीन होगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, कर सकते हो, इजी है एकदम। सबसे पहले तो क्या CF फाइंड कर ले, CF 2 + 3 5 + 8 कितना होगा, +8 13 + 6 19 + 6 25 + 6 28 and 2 30। अब n फाइंड कर ले सबसे पहले तो n हो कितना मिला हमें 30 मिला। अब तो n/2 कितना होगा 30/2 जो कि होगा 15, कितना होगा 15। अब 15 से बड़ा कौन है, ये रहा, इसको क्या कर लो डब्बा बना लो, ये मैंने डब्बा बना लिया। अब L क्या होगी, L डब्बे के अंदर की लोअर लिमिट जो कि 55, F होगा डब्बे के अंदर की फ्रीक्वेंसी जो कि 6 और CF होगा डब्बे के ऊपर वाला CF जो कि होगा 13। H कितना है, H कितना है 5 का डिफरेंस है तो ये 5। मीडियन फाइंड कर लेते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो L कितना है, L कितना है, ये रहा 55 प्लस n/2 15 माइनस CF 13 अपॉन F कितना है 6 और H कितना है 5। ये हो जाएगा 55 प्लस 2/6 अपॉन 5, ये हो जाएगा 55 प्लस 2 × 2 3 × 6 तो 1 अपॉन 3 और ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5/3, ठीक है 5/3, तो ये आंसर होगा 55, ये हो जाएगा कितना 1.67, तो इसका आंसर आएगा 56.67। ये हमारा चैप्टर ओवर। ओके, चलो यहाँ पे चैप्टर पूरा समाप्त होता है, खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।